दोस्तों, एक युवक गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल करने में मदद करेंगी। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं, और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 15 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। क्योंकि यह आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। दोस्तों, 15 सफल आदतों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए जानते हैं 15 सफल आदतों के बारे में। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया में कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है तो वह है सुबह जल्दी उठने की आदत, जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं। सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो, पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगी। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2, अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यही आदत है जो हर उसमें पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हो वह जीवन के किसी भी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करते जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। नंबर 3, सुने ज्यादा और बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं हो रहते। सुनने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा न लगना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नंबर 4, असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, यह जरूरी नहीं कि जो तरीका दूसरे के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है और ना ही कुछ हासिल करके
देती है। जहाँ जरूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़रों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बुद्ध ने 5 ही आदत के बारे में कहा, सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। उन्होंने आगे कहा, सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचने का मकसद मत रखो। तुम्हें एक योद्धा की तरह हर चुनौती का सामना करना है और जोखिम उठाकर विजेता का ताज पहनकर जीवन जीना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बुद्ध ने 6वीं आदत के बारे में कहा, खुद को समझो और समय दो। 15 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के लिए क्या सोचते हो, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। बुद्ध ने 7वें आदत के बारे में कहा, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं उनका निर्णय लेने और उस काम को करने के बीच का समय लगभग शून्य होता है। बुद्ध ने 8वीं आदत के बारे में कहा, समय की कीमत करना सीखो। यह आदत तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। समय वह अनमोल धरोहर है जो लगातार घटती रहती है और इसे कोई भी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता। समय की चाल स्थिर होती है, या ना तेज होती है ना धीमी। उन्होंने आगे समझाया, समय का प्रभाव ऐसा है कि तुम उसे ना पकड़ सकते हो न उससे आगे निकल सकते हो। इसलिए जो भी परिस्थिति आज तुम्हारे सामने है उसका सामना करो, और जो काम आज करना जरूरी है उसे करने में लग जाओ। यदि तुम समय के साथ नहीं चलोगे तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा, और फिर कितनी भी कोशिश कर लो वह बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आएगा। बुद्ध ने कहा, जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ खो रहा है, जबकि जो जाग रहा है और समय का सदुपयोग कर रहा है वह लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता जा रहा है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं उसी क्षण से हमारे जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद न करो, उसकी कद्र करो और उसे अपनी सफलता की दिशा में निवेश करो। बुद्ध ने 15 सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत बताई। 15 सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दें।
अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। बुद्ध ने आगे कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 10वीं आदत है, नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग इसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते। 15 सफल आदतों की सूची में 11वीं आदत है, जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी चीज़ भी लिख सकते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 15 सफल आदतों की सूची में 12वीं आदत है, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। दोस्तों, बुद्ध ने 15 सफल आदतों की सूची में 12वीं आदत के बारे में बताया, स्वस्थ रहो और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ, कम खाओ और ज्यादा बचाओ। बुद्ध ने कहा, हर दिन सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। एक स्वस्थ शरीर और मन तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और तुम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ सकोगे। स्वास्थ्य ही पहला सुख है, लेकिन इसकी महत्ता तब समझ में आती है जब हम गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं। आगे उन्होंने कहा, 13वीं आदत है, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। बुद्ध ने समझाया, एक खुश और मुस्कुराता हुआ व्यक्ति दूसरों के लिए आशा की किरण होता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना चाहते हैं जो खुशमिजाज हो, क्योंकि हर किसी के जीवन में पहले से ही कुछ न कुछ समस्याएं हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो सकता है कि तुम्हारी मुस्कान किसी और की परेशानी को थोड़ी देर के लिए सही भुला दे। मुस्कुराने का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हंसी मजाक करते रहो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन में खुश रहो और यह मानते हो कि भाग्यशाली हो। अगर जीवन में कोई कमी है तो उसे पूरा करने की कोशिश करो, लेकिन हमेशा मुस्कुराते रहो। फिर बुद्ध ने 14वीं आदत पर प्रकाश डाला, अपनी कमाई से कम खर्च करो। उन्होंने कहा, ज़्यादातर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी आय से अधिक खर्च कर देते हैं और फिर जीवन भर पछताते हैं। इसलिए हमेशा अपनी आमदनी के अनुसार ही खर्च करो और भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए बचत करो। यह आदत तुम्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्थिर बनाएगी। अंत में उन्होंने 15वीं आदत का जिक्र किया, दूसरों की मदद करो। बुद्ध ने कहा, एक सच्चा और सफल व्यक्ति वही है जो अपनी सफलता के साथ साथ समाज और देश की भलाई के लिए भी काम करे। दूसरों की मदद करना, उनके दुखों को कम करना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना तुम्हें सच्ची खुशी देगा। समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करो और अपने कामों से लोगों को प्रेरित करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।